चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुगम गणित का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 का क्या कह रहा है, 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालें। ठीक है, तो इसमें क्या 4 अंकों वाली क्या होता है, चार अंकों वाली क्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर मतलब 4 अंकों वाली, 4 अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, 4 अंक वाला तो 4 गुना हो। ठीक है, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 5 गुना हो। ठीक है, अब छोटी संख्या वाला 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बराबर 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 4 अंकों के मतलब छोटी संख्या, तो 4 अंकों के मतलब एक कम। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, एक रहेगा सबसे छोटी संख्या 1, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1000। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या था। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर क्या, पूरा को जोड़ेंगे। ठीक है, पूरा को घटाएंगे और एक जोड़ देंगे, तो 9 मतलब 9999 में 1000 घटाएंगे और इधर +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8999 आ जाएगा। 100 1000 घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 8999। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। ठीक है, 9000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आप बनाएंगे क्या है, ये आ गया समझ में। ठीक है, अब ये वाला बनाएंगे, बोल रहा है अंकों के पुनरावृत्ति के बिना इतना मतलब 1 5 7 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या निकाले। ठीक है, इसको उत्तर में सॉल्व में बोल रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन इसके से मतलब 1 5 7 से हम लोग का 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। क्या निकालना है, 3 अंकों वाली। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 1 5 7, दूसरा क्या हो जाएगा 1 7 5। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, फिर ये तो खत्म हो गया, अब इसको करना है 5 7 1, ये हो गया खत्म। अब 5 1 7। ठीक है, ये दोनों खत्म। अब किसका भांज है, ये भांज है, तो 7 5 1 और 7 1 5। ठीक है, निकल गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। अब इसका तीसरा का सॉल्यूशन, वह सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो इतना से अंकों से बनाई जा सकती है। इतना से सबसे छोटी संख्या कौन बनाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को क्या करेंगे, खींचेंगे। छोटी संख्या कौन है, सबसे पहले 1 है तो 1 हम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद कितना 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद कितना 9। ठीक है, समझ में आ गया, 9 होगा, क्योंकि पहले हम छोटी ना बोल रहा है, सबसे पहले छोटी 4 संख्या मतलब संख्याओं का मतलब 4 अंकों वाली निकाला था संख्या, तो सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या होता है, दूसरा का ही पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, दूसरा का अब अंकों इतना से बनने वाली 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है, मतलब इतना अंक से 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, 4 अंकों वाली बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा कौन है, 7 है। ठीक है ना, सबसे बड़ा 7। फिर उसके बाद कौन है, 2 है, फिर उसके बाद क्या है, 00 है तो 00 बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बस ऐसा ही था। इसके आगे और है, तो 2 का 3 को बना दिया, 3 को अपने से बना कर लाना है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके 2 हो गया, सॉल्व 1 मतलब एग्जाम्पल 1 और 2 हो गया। अब एग्जाम्पल 3 का जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके कुछ। और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबाना एकदम नहीं भूलें, क्योंकि जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो या लाइव आऊंगा तो आप पे मैसेज गिरे। ठीक है, आप पे नोटिफिकेशन गिरेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्लास स्टार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्लास में मिलते हैं। ठीक है।